नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कुमार और भारतीय संविधान पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी जो लेक्चर्स की सीरीज़ है उसका 7वां लेक्चर है और इसमें हम फंडामेंटल राइट्स में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो वो आर्टिकल 25 में इसके लिए पहला प्रावधान है कि अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। हमारा संविधान हमको अधिकार देता है, मूल अधिकार देता है कि हम अपने धर्म को मान सकते हैं, धर्म के हिसाब से आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। इसमें भारतीय संविधान आपको रोकेगा नहीं। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग के अंतर्गत उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार की स्वतंत्रता है। 25 के 2 में है, इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य का कोई ऐसा विधि बनाने में निवारित नहीं करेगी। मतलब जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है उसके प्रभाव को उसको कम करने के लिए कोई ऐसा नियम नहीं बनाया जाएगा। धार्मिक आचरण के संबंध में किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निबंधन करती है। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। मतलब जो पुराने हिसाब से था कि गैर जो सवर्ण जातियां हैं या जो आपकी पिछड़ी जातियां हैं उनको मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, तो संविधान ये बताता है कि मंदिरों में जाने के लिए कोई किसी को रोकेगा नहीं। सारे मंदिरों को सारे हिंदुओं के लिए खोला जाएगा, महिलाओं के लिए भी और पिछड़ी जातियों के लिए भी। आर्टिकल 26 में है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्ण प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण कर सकता है। मतलब अपने धर्म के हिसाब से आप अपनी संस्थाएं बना सकते हैं, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। आपने जितने जो भी आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं, धर्म से संबंधित चीज़ें हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। जंगम और शाश्वत संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा जो धार्मिक तरह की होगी। तो मतलब आपको धार्मिक आधार पर किसी भी तरह से संविधान रोकता नहीं है। इसी वजह से कई मंदिरों के अपने प्रबंधन समितियां हैं, मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं उनके अपने बोर्ड्स हैं, क्रिश्चियनों की अपनी सोसाइटीज़ हैं, उसी तरह से जो हमारे बौद्ध हैं उनके भी अपनी सोसाइटीज़ हैं, हमारे जो सिख भाई हैं उनके भी अपनी व्यवस्थाएं हैं, गुरुद्वारा प्रबंधन समितियां हैं। तो सरकार या हमारा संविधान किसी भी व्यक्ति को इस सब के लिए नहीं रोकेगा। 27 में है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगम और किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। मतलब आप किसी धार्मिक संस्था को अगर पैसे देते हो तो आप उसको उस पर टैक्स नहीं देना होगा। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। राज्य निधि में से पूर्णतः पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से चलने वाले स्कूल हैं या कोई भी संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये हमारा संविधान कहता है। अगर कहीं ऐसा किया जाता है तो वो कानूनी अपराध है। 28 के 2 खंड 1 का है, कोई बात ऐसी शिक्षण संस्था को लागू नहीं होगी जिस पे प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्याय के अधीन स्थापित हुआ है जिसके अनुसार उस संस्था का धार्मिक शिक्षण देना आवश्यक है। और दूसरी बात ये कहता है संविधान की, जो अगर आपने किसी व्यवस्था के तहत संविधान के अंतर्गत ही कोई धार्मिक स्कूल खोला है या कोई इस तरह का आपने विश्वविद्यालय बनाया है जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी तो उस पर ये रोक नहीं होगी, वो अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। 28 के 3 में है, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षण संस्थाओं में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था या उससे संलग्न संस्था में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति
ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए सहमति नहीं दी है। मतलब अगर कोई राज्य निधि से सहायता प्राप्त कोई ऐसा मंदिर है या कोई मंदिर का प्रबंधन समिति है या कोई उसकी स्कूल है, कोई मठ है, तो वहाँ आप किसी को जबरदस्ती एंट्री नहीं करवा सकते हैं जब तक वो नहीं चाहता है। अगर कोई अवयस्क है तो उसका संरक्षक इसकी अनुमति देगा, तब आप इसको उस शिक्षण संस्थान में रख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इस तरह से हम आगे सांस्कृतिक स्वतंत्रता वाला अधिकार देखेंगे। उसके अलावा हम संवैधानिक संरक्षण का अधिकार देखेंगे, तो संवैधानिक संरक्षण जो देता है। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।